हेलो, नमस्कार बच्चों। गणित कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे बेटा हीरोन के सूत्र से संबंधित कुछ क्वेश्चंस, जिसमें हमने 12.2 के क्वेश्चंस को हल कर लिए थे बेटा क्वेश्चन नंबर 7 तक। अब आज बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 की। तो उसमें भी आपको हीरोन के सूत्र से संबंधित ही क्वेश्चनों को हल करना है। और इसमें आपके पास जो चतुर्भुज है उनका आकार आपको एक विकर्ण के द्वारा दो त्रिभुजों में विभक्त कर दिया जाता है, और दो त्रिभुजों में विभक्त करने के बाद प्रत्येक त्रिभुज में हम क्या करेंगे बेटा, हीरोन का सूत्र का प्रयोग करेंगे, और उसके अनुसार ही हम जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है उनको ज्ञात करने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो आपको दे रखा है बेटा, फर्श पर एक फूलों की डिजाइन बनाई गई है बेटा फर्श पर, जिसमें एक जो डिजाइन है उसमें 16 त्रिभुजाकार टाइलों से बनाई गई है। 16 त्रिभुजाकार टाइलों का प्रयोग किया गया है बेटा, जिनमें से प्रत्येक की भुजा 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर है। इन टाइलों को 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से क्या करवाना है बेटा, पॉलिश करवानी है। तो उनका खर्चा ज्ञात करना है। और मैंने एक यहाँ पर बेटा थोड़ा सा बनाया है, वो क्या है, जो आपके पास 16 डिजाइन है त्रिभुजाकार, उनमें से हमने केवल एक डिजाइन बनाई है। जब एक डिजाइन का हम क्या कर लेंगे बेटा, क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे, तो उस डिजाइन को क्या कर लेंगे हम 16 जो डिजाइन हैं उनसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो एक का ज्ञात करने के लिए अपने पास इस प्रकार का कोई शेप है बेटा, कि यहाँ पर आगे भी जुड़ी हुई है इधर और इधर। ठीक है। तो पूरा टोटल बनाए कितना बना रहा है बेटा, 16 त्रिभुजाकार टाइल्स है। तो यहाँ पर त्रिभुजाकार कितनी है बेटा, 1 और 2। यहाँ जो त्रिभुज है वो कितने हो गए हैं, 2 हो गए हैं। ठीक है। तो आप एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके लिए भुजा कितनी है, 9 सेंटीमीटर, 35 सेंटीमीटर और 28 सेंटीमीटर। तो इसका हल ज्ञात करते हैं बेटा हम। प्रत्येक त्रिभुजाकार टाइल की माप 9 सेंटीमीटर, 28 सेंटीमीटर व 35 सेंटीमीटर है। अर्ध परिमाप वो क्या होता है बेटा, S क्या होता है, A + B + C बटा 2। 9 + 28 + 35 बटे में कितना हो गया बेटा, 2 हो जाएगा। 8 9 17 8 5 22, 2 हासिल 72, कितना हो गया बेटा, 36 सेंटीमीटर क्या आ गया अपने पास। इस डिजाइन के लिए अपने पास क्या आ गया बेटा, अर्ध परिमाप। हीरोन का सूत्र जो लगाएंगे अब, हीरोन का सूत्र क्या होता है बेटा अपने पास, S × S - A × S - B × S - C का रूट फाइंड कर लेंगे। ठीक है। तो यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा, प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल, S की वैल्यू कितनी है बेटा, 36 36 - 9, 36 - 28 और 36 - 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप हल करेंगे, 36 इंटू इसमें से इसको लेस किया तो 27, इसमें से इसको लेस किया तो 8, और इसमें से इसको हम लेस करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आ जाएगा, वो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको आप ब्रेक कर लें। 36 का क्या होता है बेटा, 2 × 2, 3 × 3। इसका भी कितना हो जाएगा बेटा, 3 × 3, और 8 का कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बेटा, यहाँ तक अपने पास क्या आ गया है। अब देखें 36 का कितना हो गया बेटा, ये वाला 36 का है, ये 27 का है। ठीक है। और ये आपके पास 8 का है। तो इसमें से आप जो कॉमन आ रहा है उनको कॉमन ले लें। तो कॉमन क्या आ रहा है आपके पास, वो देखिए बेटा, या सबको मल्टीप्लाई करके वैसे रूट फाइंड कर सकते हो आप, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यदि कॉमन लेके करना चाहते हो तो कॉमन लेके भी आप कर सकते हैं। तो 2 1 2 3 4 5 में से कितने आ जाएंगे बेटा,
2 आ जाएंगे बाहर, ठीक है। 2 इंटू 2, 3 कितने 1 2 3 4 5, 3 इंटू 3 कितना रह गया बेटा 2 इंटू 3 रह गया सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको आप हल करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा 36√6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया बेटा √6। अब √6 कितना होता है इसका आप मान ज्ञात करेंगे, तो मान ज्ञात करते हैं बेटा। देखो बेटा हमने यहाँ पर इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लिया है, वो आ गया अपने पास 777 सेंटीमीटर स्क्वायर विदाउट ब्रेकिंग कर लिया है। तो इसका यदि आप रूट फाइंड करोगे तो वो आ जाएगा बेटा अपने पास 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये लगभग आएगा बेटा अपने पास 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये क्या हो गया प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल हो गया है बेटा, प्रत्येक टाइल का क्षेत्रफल हो गया अपने पास 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इसी प्रकार की कितने टाइलें थी बेटा उसके पास 16 त्रिभुजाकार टाइलें थी। तो हम क्या करेंगे इसको त्रिभुजाकार 16 जो आया अपने पास उससे इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे मतलब, तो करते हैं गुणा। इसी प्रकार की 16 टाइलों का क्षेत्रफल 16 इंटू 88.2, 16 दूना 32, 3 16 अट्ठे 128 और 3 131, 16 अट्ठे 128 और 31 141 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आपके पास जो आया है वो क्या आ गया बेटा अपने पास 16 टाइलों का क्षेत्रफल आ चुका है, ठीक है। कितना आ गया बेटा 11.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसकी दर क्या है, यदि टाइलों को पॉलिश करवाने की दर 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तो कुल व्यय कुल खर्च कितना हो जाएगा बेटा, टोटल कितना आया अपने पास, ये इसका क्षेत्रफल आया, किसको गुणा करेंगे बेटा 50 पैसे से, 50 पैसे को रुपए में चेंज करेंगे तो हम क्या कर देंगे 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो हम 100 का भाग इसमें लगा देंगे, ठीक है। तो जितना भी आ रहा है इसको आप हल कर लें, यहाँ पॉइंट हटा के कितना लगा देंगे बेटा 10 लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ से ये कट गया और इससे कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा बेटा, ये 10 हो गया, इधर हो गया 1/2। तो 2 का डिवाइड कर दे पहले 7 टाइम, फिर 0 5 6/10 इक्वल हो गया बेटा, ये रुपए लगेंगे उसको पॉलिश करवाने के लिए, ठीक है। कंप्लीट यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा आप पूछ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये हमने पास क्या था बेटा, ये 16 टाइलें थी, उनका हमने एक का ज्ञात किया, फिर 16 से गुणा किया, कुल आ गया, कुल को हमने 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से गुणा कर दिया, तो अपने पास कुल टाइलों को पॉलिश करवाने का हिसाब जो खर्चा था वो हमें ज्ञात हो चुका है बेटा। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 आपको दिया गया है बेटा, एक खेत समलंब के आकार का है जिसकी समांतर भुजाएं 25 मीटर व 10 मीटर है, इसकी असमांतर भुजाएं 14 मीटर व 13 मीटर है। इस खेत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बनाएंगे बेटा, हम डायग्राम बना लेते हैं। एक समलंब आकार का क्षेत्रफल, ये अपने पास हो गया समलंब आकार खेत, और इसको हमने लेट कर लिया बेटा ए बी सी और डी। जो समांतर भुजाएं हैं एक तो है 25 मीटर और दूसरी आपके पास 10 मीटर, ठीक है। हम क्या करेंगे बेटा, इसमें जो ए डी है वो कितना है 14 मीटर और एक कितना है बेटा 13 मीटर,
ठीक है, एक 14 मीटर आ गया और एक 13 मीटर आ चुका है अपने पास। तो हम क्या करेंगे बेटा, जो अपने पास DC है उसका C पॉइंट और जो AD है उसके कोई समांतर हम एक लाइन खींच लेंगे और उस लाइन को नाम दे रहे हैं बेटा हम CE। क्या दे रहे हैं बेटा, CE लिख रहे हैं। ठीक है, मतलब जो AD था उससे समांतर हमने CE खींच दिया है। तो अपने पास हमें पता है कि ये एक समांतर थी पहले से, कौन सी, DC और AB। तो ये AE और DC भी समांतर है और AD और CE हमने समांतर खींच लिए। तो ये क्या बन जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है बेटा, समान होती है। तो ये भी कितना हो जाएगा, 14 मीटर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे बेटा, C से इस पर एक लंब डाल देंगे और वो रहेगा अपने पास F। ठीक है, ये 10 मीटर है तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना हो जाएगा बेटा, ये 10 मीटर हो जाएगा। तो ये बताएं कि EB कितना हो जाएगा बेटा, पूरा टोटल 25 था उसमें से 10 गया तो कितना बच गया, ये 15 मीटर बच जाएगा। ठीक है, जो हमने लिखा है, रचना की है, उसको हम लिखने का प्रयास करते हैं बेटा। इसके अकॉर्डिंग ये अपने पास डायग्राम है। उस खेत का हमें क्या चाहिए बेटा, क्षेत्रफल चाहिए। समलंब चतुर्भुज ABCD में, इसको बेटा आप माना लिख देना, माना समलंब चतुर्भुज ABCD में समांतर भुजाएं AB व DC है तथा असमांतर 14 मीटर। तो असमांतर कौन सी अपने पास, AD 14 मीटर व CB 13 मीटर है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हो गया बेटा। बिंदु C से AD के समांतर एक रेखा CE खींचते हैं। AD के समांतर C बिंदु से क्या किया हमने, CE रेखा खींच दी, समांतर खींची बेटा, तथा AB समांतर DC, ये तो आपके पास दिया है, इसलिए AE समांतर DC व AD समांतर CE। ये तो किससे आ गया बेटा, रचना से। ये तो आपके पास गिवन था बेटा, AB समांतर DC, AB समांतर DC था तो AB पर ही कोई पॉइंट आ गया अपने पास E। ठीक है, जब E पॉइंट आ गया है तो ये AE भी क्या हो गया बेटा, DC के समांतर हो गया। और AD हमने CE के समांतर किससे ले लिया बेटा, रचना से। इसलिए चतुर्भुज AECD एक समांतर चतुर्भुज होगा। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती है, इसलिए AD बराबर CE बराबर 14 मीटर व DC बराबर AE बराबर 10 मीटर। मतलब ये 14 था तो ये भी 14 हो जाएगी और ये 10 थी तो ये भी वाली भी 10 हो जाएगी। तथा जो आपके पास EB है वो क्या रहेगा बेटा, AB बराबर AE प्लस EB। ठीक है, तो AB कितना बेटा आपके पास 25 मीटर, AE कितना आया 10 मीटर और EB आपको ज्ञात करना है। तो EB ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे बेटा, 25 को इधर ले आएंगे तो आपके पास EB बराबर हो जाएगा 25 माइनस 10। तो EB बराबर आ गया बेटा 15
मीटर। ये हमने यहाँ तक बेटा ज्ञात कर लिया है, ठीक है। जितना हमने कंस्ट्रक्शन, जितना हमने डायग्राम बनाया है उसके अकॉर्डिंग ये अपनी भाषा है बेटा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल के लिए देखो बेटा आपके पास क्या है, अब त्रिभुज CEB में बात कर रहे हैं हम, तो त्रिभुज S है वो क्या हो जाएगा बेटा A + B + C बटा 2, 14 + 15 + 13 बटे में 2, 14, 13 और 15, ठीक है। इनको जोड़ेंगे 29 और 13 42 बटे में 2 बराबर हो गया बेटा 21 मीटर। ये आ गया आपके पास S की वैल्यू, ठीक है। अब आपके पास त्रिभुज, इसका एरिया ज्ञात करना है हमें, तो त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा बेटा S - A S - B S - C कंप्लीट को मल्टीप्लाई करके क्या करेंगे बेटा रूट ज्ञात करेंगे, तो हमारे पास इसका क्षेत्रफल आ जाएगा बेटा। तो रूट 21 × 21 - 14, 21 - 15 और 21 - 13 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया बेटा 21 × 7 × 6 × 8 मीटर स्क्वायर। तो इसको ब्रेक कर सकते हो 21 को 3 × 7, 7 का होता नहीं है, 6 का 2 × 3 होता है और 8 का होता है 2 × 2 × 2। अब इनको आप कॉमन निकालें, 2 2 2 2 कितनी बार है बेटा 4 बार, तो 2 बार बाहर आ जाएगा, 3 2 बार है तो 1 बार बाहर आ जाएगा, 7 2 बार है तो ये भी 1 बार बाहर आ जाएगा। तो 2 2 4 4 3 12 12 84। तो ये आ गया अपने पास त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा। तो इसके अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे बेटा, जो त्रिभुज है ये तो अपने पास किससे निकाला हमने, हीरोन के सूत्र से। अब त्रिभुज CEB का क्षेत्रफल वो क्या होता है बेटा, एक नॉर्मली जब आपके पास लंब होता है तो 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, ठीक है। तो आधार इंटू ऊंचाई जो है वो कितनी है आपके पास, यहाँ पर आधार तो है बेटा आपके पास 15, सॉरी आधार आप लेना चाहो तो EB ले सकते हो और ऊंचाई जो है वो क्या है CF, ठीक है। अब इनका मान रख दें बेटा, त्रिभुज CBE का क्षेत्रफल कितना आया 84, तो यहाँ रख देंगे बेटा 84 हाफ इंटू EB कितना है बेटा 15 इंटू CF, ये CF, ठीक है। अब तो क्या करेंगे बेटा, इसको 2 से गुणा कर लें, गुणा में है तो 84 × 2, ये गुणा में इधर क्या हो जाएगा भाग में, बराबर हो जाएगा CF, ठीक है। तो इसको आप हल कर ले, तो हल करने पर अपने पास क्या आ जाएगा बेटा, CF बराबर कितना आ रहा है 168 अपॉन 15 का डिवाइड कर दो बेटा 168 में, तो कितना आ रहा है अपने पास वो देखते हैं बेटा। 168 अपॉन 15, तो CF ये आ गया बेटा आप CF क्या है इसकी ऊंचाई। अतः समलंब चतुर्भुज की ऊंचाई 11.2 मीटर होगी। अब समलंब चतुर्भुजाकार खेत का क्षेत्रफल, समलंब चतुर्भुज खेत का क्षेत्रफल फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 1/2 इंटू समांतर
भुजाओं का योग इंटू ऊंचाई 1/2 इंटू समांतर भुजाएं कौन सी थी बेटा 10 और 25। ऊंचाई कितनी आ गई 11.2 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ठीक है, इसको आगे हल करेंगे तो 10 इंटू 25 35 इंटू 11.2 बटे में 2 मीटर स्क्वायर। तो उससे इसको काट देंगे तो 35 इंटू 5.6 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बेटा। अब इसको इससे गुणा कर लें 35 की 210 21 35 पंजे 175 और 21 196। तो ये पॉइंट आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया अपने पास इस खेत का क्षेत्रफल। ठीक है, खेत का क्षेत्रफल जो किसके आकार था बेटा समलंब चतुर्भुजाकार। तो ये आपकी प्रश्नमाला जो है 12.2 या 12वीं जो हीरोन से संबंधित क्वेश्चन थे वो बेटा अपने पास कंप्लीट हो चुकी है।